इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक वायर है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक वायर ड्रॉ कर लिया। इस वायर की क्या लंबाई है ये हमें नहीं पता है, लेकिन इस वायर को बेंड करके एक स्क्वायर बनाया गया है। तो हमने इसको बेंड करके क्या किया, एक स्क्वायर बना लिया। क्वेश्चन के हिसाब से इसी स्क्वायर को हमने बेंड करके वापस से एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो जब भी हम लोग सेम वायर से अलग अलग डिफरेंट फिगर्स बनाते हैं, डिफरेंट शेप्स की, तो उस केस में स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का सर्कमफेरेंस हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही वायर से बने हुए हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो ये जो स्क्वायर है, इसका जो एरिया है ना, ये जो पूरा अंदर का जो स्पेस है, ये एरिया निकल के आ रहा है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि जो जो स्क्वायर होता है उसका एरिया उसकी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी इस एरिया को जब हम अंडर रूट करेंगे तो यह आ गया 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर इस स्क्वायर की प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी, यानी ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। हमने इसी वायर को बेंड करके ये स्क्वायर बनाया था। इसका मतलब इस वायर की जो लंबाई है वही इस स्क्वायर के पेरीमीटर की होगी, परिधि की। ये जो चारों तरफ जो स्क्वायर की भुजाएं हैं यही तो वायर से बनी है। तो जब हम 13 इंटू 4 करेंगे, यानी 13 चौके 52 सेंटीमीटर आ गई हमारी वायर की लंबाई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसको हमने बेंड किया है एक सर्कल में, तो उस सर्कल का एरिया हमको बताना है कि क्या होगा। तो हमने इसी वायर को अब एक सर्कल में इस तरीके से बेंड कर दिया। तो ये वायर की लंबाई तो 52 सेंटीमीटर है, यानी ये जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ये चारों तरफ जो बना है, ये क्या होगा, ये 52 सेंटीमीटर होगा। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, वो होता है 2πr। ये बराबर है 52 सेंटीमीटर के। हमें चाहिए इसका एरिया। एरिया कितना होगा, एरिया निकालने के लिए सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी अगर हमें इस सर्कल का रेडियस पता चल जाए तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से पाई की जगह हमने पुट किया 22/7 और आर की जगह हमने आर लिख दिया 52। ठीक है, अगर हम इसको कट करें तो अब तो ये 2 से ये चला गया 26 बार में, ये 2 से गया 11 और ये 13 बार में। तो आर की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 13 × 7/11। अब हम इसको इस एरिया वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे और देखेंगे कि हमारा एरिया कितना आ रहा है। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। हमने पाई की जगह पुट किया 22/7 और आर की वैल्यू आई है 13 × 7/11। पर स्क्वायर है तो हमने इसको 2 बार लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 7 से 7 कट कर दिया, 11 से गया ये 2 बार में, तो क्या बचा ऊपर, नीचे तो 11 बच गया, ऊपर क्या बचा हमारा 13 × 13 169। ठीक है, और 2 और 7 ये 14 हो गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 14 9 126, हाथ में लगा 12, 14 6 84 और 12 96, हाथ में लगा 9, 14 1 14 और 9 23। अब हम क्या करते हैं, 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं। हमको बताना है टू द नियरेस्ट होल नंबर में। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं। 11 से गया 2 बार में 22, एक बचा, एक बार में 11, 5 बचेगा, तो 5 बार में 55, फिर एक बचेगा, तो डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू आएगा। तो हमें नियरेस्ट होल नंबर जो हो गया वो हो गया हमारा 215 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा सही जवाब होगा।